नमस्कार। सुर्खियों के बाद सावन की बात करेंगे। सावन का आज चौथा सोमवार है और आज शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में भक्त जुटे हुए हैं। उज्जैन में आज बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर भी निकलेंगे, लेकिन कोरोना संकट के चलते व्यवस्थाओं में थोड़ी सी तब्दीलियां की गई हैं। दर्शन और पूजन के लिए भी प्री बुकिंग की व्यवस्था है। हालांकि भगवान भोलेनाथ की भक्ति, उनका पूजन, उनकी जो आराधना है वो वैसे ही लगातार की जा रही है। सिर्फ पुजारी जो हैं मंदिर के, उन्हें ही इजाजत है। तो आज सावन के चौथे सोमवार पर सुबह से ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल सुबह 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए। पंचामृत अभिषेक के बाद भस्मारती शुरू हुई। तय संख्या में ही यहां पर पुजारी मौजूद रहे। भस्मारती से पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से अभिषेक हुआ है। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। फिर झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। हालांकि कोरोना के चलते भक्त बाबा की भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके हैं। दर्शन के लिए सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक का वक्त भी तय कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ वही भक्त दर्शन करेंगे जिन्होंने पूर्व में दर्शन के लिए बुकिंग करवा रखी है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। खास बात यह भी है, महाकाल मंदिर समिति ने सावन महीने में प्रतिदिन 10,000 भक्तों को वो दर्शन करवाने का प्रबंध किया है। श्रावण मास वैसे तो पूर्ण श्रावण मास ही महापर्व होता है, और श्रावण मास के सोमवार अलग अलग शक्ति के द्वारा अलग अलग पूजे जाते हैं। अलग अलग सावन के सोमवार को अलग अलग वन चरे जाते हैं, अलग अलग देवस्थान पे वन चरने जाते हैं। तो इस महाकालेश्वर मंदिर में चौथा सोमवार आज विशेष भस्म आरती के पश्चात बाबा के दर्शन चालू है। कोरोना की वजह से प्रवेश नहीं है मंदिर में। किस तरह का जो है श्रृंगार हुआ है और सुबह पंचामृत अभिषेक विषय आज चंद्रमौलेश्वर का श्रृंगार हुआ है। भस्म आरती में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप बनाए थे बाबा को। श्रावण माह का चौथा सोमवार है और इस समय उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फिलहाल अभी भस्म आरती खत्म हुई है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है बाबा महाकाल के श्रृंगार के बाद जो है भस्म आरती हुई है और भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल के जो है दर्शनों के लिए फिलहाल अभी आम श्रद्धालुओं को छोड़ने की फिलहाल अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है। लेकिन आज चौथे सोमवार पर सुबह से ही जो है बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया, जिसमें विशेष पूजन आरती के साथ साथ विशेष श्रृंगार किया गया है। और जो है आज चौथे सोमवार पर जो है विशेष पूजन किया गया। लेकिन मान्यता यही है कि बाबा महाकाल के घर पे जो भी श्रावण माह के सोमवार में पूजन करने आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। काल के दर्शन आपने किए और इस वक्त आपको नरेंद्र हमारे सहयोगी मंदसौर से नजर आ रहे होंगे। अब हम आपको भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन भी करवाएंगे। नरेंद्र, जानकारी भी दें, अद्भुत ये मंदिर है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है। नरेंद्र। जी ललित जी, भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा केवल इस दुनिया में एक ही बताई जाती है कि ये अष्टमुखी प्रतिमा जो 7 फीट ऊंची और इसके 8 मुख है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि 8 मुख जो है अपने अपने स्वरूप में है। एक बाल्यकाल का स्वरूप है, दूसरा किशोरावस्था का है, तीसरा युवावस्था का है और चौथा मुख जो है जो उत्तर दिशा की ओर जो है वो प्रौढ़ावस्था का है। जीवन के 4 अवस्थाओं का ये दर्शन कराते हुए ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के इसमें साफ दर्शन किए जा सकते हैं चारों अवस्थाओं के। और उसके अलावा ललित जी, इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ जो इस शिवना नदी है इसी से प्रकट हुए थे। और उसके बाद में यहाँ पर इस मंदिर में स्वामी प्रत्यक्षानंद जी ने 1962 में भगवान पशुपतिनाथ के रूप में इसकी स्थापना की थी। और स्वयं जो पशुपतिनाथ भगवान महादेव नेपाल में विराजित है वो चतुष्मुख है, 4 मुख वहां के, और ये अष्टमुखी प्रतिमा केवल मंदसौर में ही विराजित है। आज श्रावण मास का
चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार पर यहाँ पर शाही पालकी का आयोजन किया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि भगवान पशुपतिनाथ का आकर्षक श्रृंगार कर दिया गया है। ये जो मुख आप देख रहे हैं ये पूर्व दिशा का मुख है और ये बाल्यावस्था का मुख है। घुंघराले बाल भगवान पशुपतिनाथ के ऊपर उकेरे गए हैं किसी पत्थर की प्रतिमा में और श्रृंगार कर दिया गया है। अब प्रातःकालीन जो 5 बजे बाद की 7 बजे वाली आरती होती है उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। भगवान का श्रृंगार कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आज शाही पालकी का आयोजन किया जाना है, लेकिन आज कोरोना संक्रमण के चलते शाही पालकी केवल मंदिर परिसर में ही भ्रमण करेगी और जो नगर भ्रमण पर भगवान पशुपतिनाथ निकलते हैं अपने भक्तों से मिलने, आज भक्तों कि वो मनोकामना पूरी नहीं होगी। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से और भगवान पशुपतिनाथ प्रबंध समिति के माध्यम से जो आज लाइव दर्शन की व्यवस्था की जा रही है, दर्शक इसी स्वरूप में ही भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन जो दर्शक श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। बारी बारी से श्रद्धालु यहाँ पर आए और यहाँ पर दर्शन पंक्ति में लगकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन चौथा सोमवार है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी यहाँ पर काफी है और काफी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, लेकिन कोई तरह से संक्रमण नहीं फैले इसकी भी यहाँ पर पर्याप्त मंदिर प्रबंध समिति द्वारा व्यवस्था की गई है। ललित जी, पर्याप्त व्यवस्था की गई है और ये जरूरी भी है। साक्षात भगवान कह रहे हैं भक्तों से कि नियमों का पालन करें और आनंद भी आपको नजर आ रहे होंगे। भगवान पशुपतिनाथ के आपने दर्शन किए, अब बाबा महाकाल की नगरी, कालों के काल महाकाल, आज चंद्र मौलेश्वर स्वरूप में उनका श्रृंगार किया गया है। आनंद ने अभी थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। आनंद, क्या कुछ आज खास रहने वाला है? हर बार की तरह इस बार भी व्यवस्थाएं, मेरा ख्याल है कि जो शाही सवारी निकलेगी उसकी व्यवस्थाएं अलग रहेंगी। आनंद, बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरह से सुबह जो है भस्म आरती के बाद निरंतर जो है पूजन अभिषेक के बाद यहाँ पे आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोल दिए गए हैं और सुबह जो है 5:30 बजे से देर रात 9 बजे तक का ये समय फिलहाल अभी जारी किया है और इसीलिए तमाम श्रद्धालु अब दूर दूर से यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों को ही फिलहाल यहाँ पर दर्शन मिल रहे हैं। दूसरी बात है कि शाम 4 बजे जो है बाबा महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने निकलेंगे, लेकिन वही जो पिछली बार जो पिछली 3 सवारियों में रहा, क्योंकि चौथी सवारी है ये और इस बार भी परिवर्तित मार्ग से जो है सवारी निकलेगी। बाबा महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने निकलेंगे, जो कि बाबा पहले शिप्रा नदी पर जो है सवारी जाएगी, उसके बाद श्रद्धा जो है पूजन के बाद सीधे वापस महाकाल मंदिर आएगी। तो तकरीबन 1 घंटे तक बाबा महाकाल भ्रमण करेंगे उज्जैन का और उसके बाद फिर से जो है बाबा महाकाल की जो सवारी है वापस जो है मंदिर में लौट आएगी। लेकिन दूसरी बात यह कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं और उज्जैन जो मंदिर है, मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस समय लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इस समय यहाँ पर आकर वो अपना जो है बारी का इंतजार करते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए ललित, देर रात को 2 बजे जो भस्म आरती हुई है उसमें विशेष भांग और चंदन का श्रृंगार किया गया है और यही एक बड़ा कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। लेकिन फिलहाल जो है श्रद्धालुओं को उसमें एंट्री नहीं मिल पाई है, उनका प्रवेश वर्जित किया गया था क्योंकि कोरोना काल के चलते कुछ केंद्र की गाइडलाइन का यहाँ पर पालन किया जा रहा है और उसी के चलते फिलहाल श्रद्धालुओं को भस्म आरती जरूर नहीं देखने को मिल पाई है। लेकिन हम अपने श्रद्धालुओं को अपने टीवी के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं और वो यहाँ पर भी दर्शन का लाभ ले सकते हैं। तो फिलहाल दिन भर ये क्रम लगातार जारी रहेगा और श्रद्धालु दूर दूर से बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। जी, क्या इस बाबत कोई फैसला लिया गया है? जैसे ये जो आपने जिक्र किया कि सिर्फ मध्य प्रदेश के भक्त ही बाबा के दर्शन कर पाएंगे, इसे लेकर क्या कोई फैसला लिया जाएगा कि कब तक इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा? क्योंकि कालों के काल महाकाल वो तो पूरी दुनिया के बाबा हैं। चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन से और मध्य प्रदेश से बाहर से यहाँ पर पहुँचते हैं और एक बड़ा तबका है जो यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई और आसपास के जो बड़े जो है सीमावर्ती जो पास में जो लगे हुए राज्य हैं, यहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे में वे श्रद्धालु सावन के महीने में यहाँ पे आने से उनकी आस्था को जरूर ठेस पहुँच रहा है। लेकिन इसका भी ध्यान रखने के लिए मंदिर समिति अब कोशिश कर रही है कि आखिरी जो सोमवार है, जो अंतिम सोमवार 5वां सोमवार आने वाला है, उसमें उन श्रद्धालुओं को छूट दी जाए और जल्द से जल्द इस पर भी लगातार बैठकों का दौर अभी इस पूरे हफ्ते में होगा और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि जो श्रद्धालु मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाले हैं उन श्रद्धालुओं को भी मंदिर में प्रवेश मिल पाए। जी, चलिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। पन्ना से आपको हमारे सहयोगी संजय भी नजर आ रहे होंगे, संजय के पास भी हम लिए चलेंगे। संजय, कहाँ पर इस वक्त आप अभी हैं
और भगवान भोलेनाथ के आप दर्शन हमारे दर्शकों को करवा रहे हैं। संजय, जी, मैं अभी पन्ना के चौमुखनाथ मंदिर में खड़ा हूँ। यहाँ पे जो शिवालय है, चौमुखनाथ मंदिर है, शिवालय है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि किस तरीके से भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। कोरोना का किसी को भी डर नहीं महसूस हो रहा है, हालांकि मास्क लोगों ने लगाया हुआ है और भक्त जो महिलाएं हैं मास्क लगा करके तो आई हैं, लेकिन कोरोना का जो भय है भगवान भोलेनाथ के सामने वह फीका पड़ गया है। कोरोना से किसी भी प्रकार का भय नहीं है। सावन का यह सोमवार है, इसी वजह से महिलाओं का तांता आप देख पा रहे होंगे ललित, किस तरीके से महिलाओं में और भक्तों में एक अंदर से जो बाबा भोलेनाथ के प्रति आदर है, सत्कार है, वह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग जल लेकर आए हैं और जो बेलपत्री होती है, बेलपत्री है, धतूरा है, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कहें या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ये दोनों बातें कह सकते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ के सामने सोशल डिस्टेंसिंग कोई भी मायने नहीं रखती। लोगों को तो बस भगवान के दर्शन चाहिए। सोमवार को यहाँ पर पशुपति, ये भगवान भोलेनाथ का जो शिवालय है चौमुखनाथ कहलाता है, यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जी ललित जी। और किस तरीके की व्यवस्थाएं, ठीक है, आस्था जो हमारी है वो अपनी जगह है, पर जिम्मेदारी अपनी जगह। क्या मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई हैं? सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कोई की गई है? सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की कोई व्यवस्था की गई है? और अगर क्या इस तरीके कोई व्यवस्था नजर आती है? बहुत शॉर्ट में संजय। निश्चित तौर पर प्रशासन ने लोगों से अपील जरूर की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था मंदिर प्रशासन के लिए कही गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था यहां नजर नहीं आ रही है। पन्ना बुंदेलखंड में मंदिरों की नगरी के नाम पे जाना जाता है। भक्त यहाँ पे अधिक तादाद में होते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी एहतियात लोग नहीं बरत रहे हैं। बस भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है। लोगों का कहना है कि कोरोना का भय बहुत दिनों तक झेल लिया, अब कोरोना आएगा या जाएगा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस भक्ति करेंगे। लोग आप देख पा रहे होंगे पीछे किस तरीके से, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहें या उसका, या आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जय भोलेनाथ के नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर सीधा सीधा है, किसी प्रकार का कोई भी कोरोना काल का यहाँ पे भय नहीं दिख रहा है। हालांकि इक्का दुक्का महिलाएं हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, बाकी यहाँ पर किसी प्रकार का कोरोना काल का भय नहीं है। बस सिर्फ है तो शिवमय हो गई है पन्ना नगरी। यही दरअसल त्रिपुरारी हैं, उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आनंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहे, संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। सुबह सुबह ये अद्भुत भगवान भोलेनाथ के दर्शन हमारे दर्शकों को करवाने के लिए। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुका।